जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही हनुमान जी हमारी कथा में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री राम का ही नाम भजते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग वैराज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रवंदन रामचंद्र दास मधुभत शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ अभी तक कहाँ तक चल लिया? काकभूषुंडी जी ज्ञान और भक्ति के बारे में भेद बता रहे थे कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। ज्ञान के बारे में क्या क्या बताया कि इंसान अपनी श्रद्धा से, निर्मल मन से, संतोष से, क्षमा से, इस तरह से वैराग्य धारण करता है और उसके बाद अपनी बुद्धि से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करता है, और वो सब प्राप्त करने के बाद फिर उसका अहंकार दूर हो जाता है। लेकिन अहंकार दूर होने के बाद भी उसके मार्ग में कठिनाई आती है माया की। फिर माया उसके ऊपर प्रभाव डालती है। अगर वो माया से भी बच जाए तब फिर उसकी इंद्रियां उस पर प्रभाव डालती हैं। इंद्रियों के वश में इंसान हो जाता है, तब उसका जितना का उसने ज्ञान धारण किया हुआ था वो सारा का सारा व्यर्थ हो जाता है। जो कहते हैं कि अगर श्री राम की भक्ति की जाए, श्री राम का नाम लिया जाए, तो ये सब ज्ञान जितनी हमने मेहनत की थी वो सब अपने आप ही हमारे अंदर आ जाएगी। और उसके बाद फिर काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब ज्ञान का उपदेश कहा, अब भक्ति का उपदेश सुनो। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। कह रहे कि श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। जिसके हृदय में श्री राम की भक्ति बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है, अपने आप ही प्रकाशमान रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। अब कहते हैं ना कि जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, या बहुत महान गुरुजी होते हैं, कोई कहते हैं कि उनके मुख पर कितना तेज है। ये बात हमेशा हमें सुनने को मिलती है कि उनके मुख पे इतना तेज था, हमने देखा। वो तेज किस चीज का है? वो भक्ति की वजह से है। वो बात यहाँ पर प्रमाणित हो रही है। श्री रामचरितमानस कह रही है कि जिसके अंदर श्री राम की भक्ति बसती है उसे किसी दीपक, घी और जोत की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही प्रकाशमान रहता है। इस प्रकार फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, अर्थात उसको फिर मोह नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ श्री राम का प्रकाश रहता है। फिर मोह का क्या कारण? वहां पर मोह तो आएगा ही नहीं। और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, अर्थात ना तो मोह आएगा किसी प्रकार का, ना ही लोभ आएगा। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। कहते क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। जो इंसान भक्तिमय हो गया वो स्वयं प्रकाशमान है, वो किसी और दीपक से प्रकाशमान नहीं होता, तो उसको कौन बुझा सकता है? फिर कहते हैं कि वो लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भक्ति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, अर्थात इंसान भक्ति से प्रकाशमान हो जाता है। उस प्रकाश से जो अविद्या का अंधकार है वो मिट जाता है। महादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। किसका?
मद आदि पतंगों का सारा समूह नष्ट हो जाता है, हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। अर्थात यही तो माया का प्रभाव डालते हैं, काम क्रोध लोभ, इन्हीं की वजह से तो सारा कार्य बेड़ा गर्क होता है। हमें इनसे बचना है तो भक्ति के अंदर प्रवीण होना पड़ेगा। श्री राम का नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम अगर हम लेंगे तो काम क्रोध लोभ ये हमारे आसपास भी नहीं भटकेंगे, इंद्रियां ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में रहेंगी, हमें अपने आप ही ज्ञान आ जाएगा। तो गरल सुधासम अरिहित होई, ते ही मनि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। किसके लिए? जो भक्ति में प्रवीण होता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। अर्थात जैसे सबको रोग परेशान करते हैं ना, अगर भक्ति में प्रवीण हो जाता है तो वो रोग भी खत्म हो जाते हैं। कौन से रोग? मन के रोग। मन के रोग कैसे? किसी को डिप्रेशन है, आजकल हम समाज में देखते हैं कि डिप्रेशन से बहुत लोग जूझते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह से बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर भक्ति में प्रवीण हो जाता है तो इंसान को सच्चाई पता लगती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो चीज की चाह हमें थी, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन आया है, क्या वो चीज हमारे लिए आवश्यक थी? इस चीज का इंसान को ज्ञान हो जाता है और उसका सारा डिप्रेशन भाग जाता है, सारे उसके मानसिक रोग खत्म हो जाते हैं। तो राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हु ताके, चतुर सिरो मनि तेई जग माही, जय मनि लागे सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। अर्थात जो भक्ति में प्रवीण हो जाता है उसे कोई काम क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं आते, कोई मानसिक रोग नहीं लगते, वह कभी दुखी नहीं होता, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे किसी भी बात का कोई दुख नहीं होता। सो मनि जद भी प्रकट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। कौन सी मणि? भक्ति रूपी मणि। भक्ति है तो जगत में, पर जब तक भगवान हमारे पर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान कब कृपा करेंगे? अब ये सोच के मत छोड़ देना प्रयास करना कि भगवान की कृपा जब होगी तब अपने आप हो जाएगी, जब भगवान बुलाएंगे अपने आप चले जाएंगे मंदिर में। नहीं, भगवान कृपा तब करते हैं जब हमारी इच्छा होती है अंदर से। अगर हमारे अंदर भगवान के पास जाने की, उनका भजन करने की इच्छा होगी तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं और उसका अवसर प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि अगर श्री राम की कृपा के बिना कोई जगत में जो मणि है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन उपायों को ठुकरा देते हैं। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया।